अगला टॉपिक है हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या जी? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? सॉल्ट लिया, उसको हाइड्रोलिसिस मींस वाटर के साथ ब्रेकेज। सॉल्ट को पानी में डालोगे। सॉल्ट किस चीज़ का बना होता है? तुमको पहले पता है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट से। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट उसका कहाँ से आता है? बेस से। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ से आता है? एसिड से। यही होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? अगर मैं सॉल्ट को रिप्रेजेंट करूं बी ए से, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आता है? बेस में से आता है। और नेगेटिव पार्ट कहाँ से आता है? एसिड में से आता है। देखो, अगर आप सॉल्ट को पानी में डालो तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा ना। तो क्या बच गया? ये बी ओ एच बन गया, विच इज बेस। जो चीज़ ओ एच दे सकती है वो बेस होती है। और दूसरा क्या बन गया? एच। यानी कि सॉल्ट को पानी में डालोगे तो आपके पास एसिड और बेस बन जाएंगे। कौन से? जिन एसिड और बेस की रिएक्शन लगा के वो बना। ठीक है, आपने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये उसका रिवर्स है। ठीक है जी, समझ लग गई है? अब ये देखो, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, लिखा न्यूट्रलाइजेशन, इन विच आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड एंड बेस। कौन सा एसिड एंड बेस जिससे वो बना होगा? बात क्लियर हो गई? समझ लग गई? अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कौन कौन से टाइप की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? एक होता है कि सॉल्ट किसका बना हो? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि फॉर एग्जांपल NaCl की एग्जांपल होगी। सॉल्ट आपको पता है, सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट को अगर पानी में डाला हो तो वैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। नहीं, पूरा का पूरा टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब NaOH बन गया, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी पूरा का पूरा टूटा रहेगा। और H यहाँ से HCl बना, वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वो भी क्या पूरा पूरा क्या होगा? टूटा रहेगा। अब देखो, ये होगी इक्वल टू साइन, इधर भी Na पॉजिटिव, इधर भी Na पॉजिटिव, ये कट गया। इधर भी Cl नेगेटिव, इधर भी Cl नेगेटिव, कट गया। ये आप क्या देख रहे हो? सिर्फ वाटर ही टूट रहा है। वाटर इज गिविंग H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। समझ लग गई है ना? समझ लग गई कि नहीं लगी? तो इसलिए बोलते हैं, ऐसे लगता है कि जो सॉल्ट है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वो हाइड्रोलाइज नहीं करा। देखिएगा उसका पीएच क्या आएगा? पीएच क्या आएगा? न्यूट्रल। आपको सॉल्ट की शक्ल पता चल जाए तो आप पता कर, सोडियम सल्फेट का पीएच क्या होगा? सोडियम सल्फेट का पीएच क्या होगा? न्यूट्रल। यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है। समझ लग गई? बात खत्म हो गई। अब आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो, ये एमसीक्यू आ जाएगा। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आर नॉट, लग रहा है तो कट गया ना, देयर एक्वा सोल्यूशन आर। ठीक है जी, बात खत्म। कोई डाउट इसमें? चलो, अब अगला आ गया, अगली चीज क्या आ गई है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इज इट ओके जी? ठीक है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल थिंग्स। चलो मैं पहले डेरिवेशन कराऊंगा, फिर आपको रिजल्ट्स रख दूंगा सामने कि आपको न्यूमेरिकल में इसको ई वैल्यूज कैसे याद करनी। बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाला, मैंने क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा होगा? HCl से। ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब ये क्या है? वीक बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है जी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये तो सॉल्ट कोई भी हो, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। इसको मैं लिख सकता हूँ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको नहीं तोड़ूंगा। ये Cl नेगेटिव और ये Cl नेगेटिव क्या हो गया? कट गया। ये इधर की इधर, अगर आप देखो इधर क्या बचा, यानी कि अमोनियम को पानी में डाला और आपका क्या बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, क्लियर है जी? अब ये क्या है? कैटायन है। कैटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कौन सी हाइड्रोलिसिस करता है? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस।
समझ लगी पूरी इक्वेशन, इधर भी कटाया नहीं बच जाता देखो। ठीक है जी। अब देखो जब कैटायन हाइड्रोलाइज करेगा तो तुम्हारा H पॉजिटिव बढ़ रहा है, अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है पीएच यानी कि क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप इसकी बेसिक इक्वेशन देखो तो इसका पीएच 7 से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कॉमन सेंस यही कहना ना, क्योंकि H पॉजिटिव बदल रहा है, दिख रहा है, समझ लग रही है। तो यानी कि अगर आपका ऐसा कुछ सॉल्ट आ जाए तो आपने आंसर क्या देखना है, इसका आंसर 7 से नीचे होना चाहिए। अगर तीन ऑप्शन में मान लो जो बेस के तरफ दिया है एक ऑप्शन है तो वही आंसर है। क्वेश्चन कटन दी बिलोड ये होता है झाड़ू मिस्ट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। बट ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन कि चार ऑप्शन, नीट में हो सकता है ऐसा, जेई में करीबी मामला हो जाता है तीन ऑप्शन एक जैसी एक अलग वो तो पहले पता, ये तो है नहीं अब तीनों सॉल्व करो अब सॉल्व करो फिर आंसर आएगा। क्वेश्चन कम होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन 75 होते हैं, उसमें क्वेश्चन 180 होते हैं, टाइम भी तो चाहिए ना क्वेश्चन करने के लिए। सो व्हाट आई कैन से इज, ये करा, ये बना, कट गया यही। सॉल्ट और शोज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ये पहले बोल दिया। इसका पीएच क्या होगा, देयर एक्वा सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है नहीं, क्लियर है, क्योंकि एसिड पार्ट स्ट्रॉन्ग था, बेस पार्ट क्या था, वीक था। शक्ल से पता चल जाएगा अमोनियम क्लोराइड की जो पीएच है वो 7 से नीचे आ रही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग चीज़ अपना असर दिखाएगी, ठीक है ना। वीक क्यों जी, डैडियाँ ने जोर जोड़ता कि बच्चियाँ ने जोर डालता है, डैडियाँ ने, ठीक है ना, गल क्लियर हो गई। सो देयर आर 2-3 स्टेप्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर वी डू डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। आप जब भी सॉल्ट को लिखोगे, जैसे आप के लिखते थे ना, अब ये इक्विलिब्रियम लिखा हुआ प्रोसेस, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, के एच लिखोगे, क्या लिखोगे, ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। अब के एच क्या लिखोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटू एच पॉजिटिव डिवाइड, क्योंकि ये तो कट गया ना भाई साहब, ये देख ही नहीं रहा अपने को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एच पॉजिटिव अपॉन अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन एच पॉजिटिव अमोनियम आयन, ये के एच लिख दिया आपने। ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट हो गया, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वैसे ही क्या होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। के एच क्या होगा, के एच इज इक्वल टू के इंटू वाटर, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहनी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टू कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप इसके बाद क्या करना है आपने, जो भी चीज वीक थी तुम्हारे सॉल्ट में उसके लिए इक्विलिब्रियम लिखना है, उसके लिए क्या लिखना है, जैसे आपका यहाँ पे वीक चीज क्या थी, बेस थी वीक, अब उसको तोड़ के लिखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन लिख देना, अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन। अब इसका के लिख देना, के बी लिख देना, इसका के बी लिख सकते हैं ना, के तो लिख देना बेस है, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, अमोनियम आयन इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये पता कि नहीं आपको, के बी ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते, और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ जी, बोला करो ना फिर, ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, मैंने क्या बोला, पहले तो आपने के एच लिखना है, वो तो आप लिख लोगे, उसके बाद आपने जो चीज़ वीक है उसका इक्विलिब्रियम लिखो, अगर बेस वीक था बेस लिखो, अगर एसिड वीक था तो एसिड का लिखो, के बी लिखो या के ए लिखो, ठीक है जी। अब आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, के एच को के बी से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी चीज़ वीक थी इन दोनों, अगर वीक एसिड वीक था तो के ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर बेस वीक था तो के बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर के डब्ल्यू होगा, के एच इंटू के ए करोगे तो आंसर क्या आएगा, के, पक्की बात है, श्योर है, अगला स्टेप यही है। ये के एच इंटू के बी करा किसके बराबर आ रहा है, सब याद हो गए, चाहे आप अगला करोगे, अगला अगर जो नेक्स्ट तरह का सॉल्ट करोगे उसमें एसिड वीक होगा, उसमें आप क्या करोगे, के एच इंटू के ए इज इक्वल टू, ये पक्का बात है, ये तीन स्टेप तो पक्का ही है, समझ लग गई भाजी, गाल समझ लग गई, चलो लेट्स मूव अहेड अब ये हो गई, इतनी बात आ गई, ये तीन बेसिक स्टेप हो गए, आपको पता लग गए।
नेक्स्ट थिंग, अब अगला था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो आपको पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, ये जो मर्जी अंग्रेजी लिखी है, आपको जो आती है वही लिखनी है आपने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में जो लिया था। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। क्योंकि अब इसको के एच को एच की टर्म्स में लिखना है, जैसे हम अल्फा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये सब आपको पता लग जाए स्टेप बाय स्टेप। आप ये सारा अगर इक्विलिब्रियम लिखना आ गया ना, तो इस चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो ये सॉल्ट आ गया अपने पास। ठीक है, अब बताओ मैंने यहाँ पर Cl नेगेटिव क्यों नहीं दिखाया? कैंसिल हो गया था, स्ट्रॉन्ग था ना। ये स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन C है, और H मान लो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C माइनस CH। ठीक है जी, तो ये अगर CH टूटा है तो ये कितना बनेगा, CH बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, CH बनेगा। अल्फा की जगह CH लिख दिया और कुछ नहीं करा है। ठीक है जी, अब ये इन दोनों में से C कॉमन आ सकता है, 1 माइनस H, ये लिखा उसने। ये इक्विलिब्रियम वाली बात है, कहता अगर CH टूट गया, ये CH क्यों आया जी, ये CH कहाँ से आया? CH आपको पता कैसे आया? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, C। आपको पता करना कितने टूट गए, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे? तो CH इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज, जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा, तो ये इतना ही बनेगा, ये बताई हुई बड़ी बड़ी बात। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब ये जो आपने के एच का रिलेशन लिखा था अभी अभी, के एच का क्या रिलेशन लिखा था आपने, सी, व्हाट वाज द के एच रिलेशन, यू हैव रिटन अमोनियम हाइड्रोक्साइड H पॉजिटिव ऑन अमोनियम आयन। ठीक है जी, क्लियर है? अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू क्या है, CH, H पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, CH, और अमोनियम आयन की वैल्यू क्या है, C1 माइनस। ठीक है जी, अब ये एक C और एक C कट गया, यही बचता होता है, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, एंड H इज नेग्लिजिबल, उसको नेग्लेक्ट कर दो, CH स्क्वायर इक्वल टू KH। ये करा होगा नहीं पहले भी शिवानी जी, सेम रिलेशन है। ठीक है, ये स्टेप परमानेंट ही है। ठीक है, यही करना है आपने, क्लियर हो गया? अब H की वैल्यू आ गई, H विल बी अंडर रूट के एच, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बन गया किस हिसाब से। ठीक है, अब के एच की जगह लिख दो के बी, के डब्ल्यू बाई के बी, क्योंकि के डब्ल्यू किसके बराबर था, के एच इंटू के बी, तो के एच की वैल्यू क्या होगी, के डब्ल्यू बाई के बी, बस वही करा और क्या करा। आपको ये रिलेशन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, अगर आप वो कौन सा एसिड है, गिवन गिवन सॉल्ट दिया हो, उसका बोले, ये नहीं बोलेंगे वीक एसिड, बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं आता। अगर आ जाए तो बड़ी चंगी गल है, अगर ना है आपको सॉल्ट का पता लगेगा, सॉल्ट किसका देख के पता चल जाएगा, वीक एसिड का के किसका है, जो भी है। ठीक है, अगर दोनों ही वीक है वो भी हो सकता है ना। क्लियर है बहन जी, गल क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਹੁਣ अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पीएच पता करो। हमने बोला पीएच 7 से कम है, बट कितना है, वैल्यू बताओ, इसका पीएच कैसे पता करोगे? आप क्या देख सकते हो कि जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, आपके पास सीधा ही एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई, इसी से आप क्या निकाल लोगे, पीएच निकाल लोगे। ठीक है कि नहीं, करी कि नहीं जब आपने इक्वेशन लिखी, बिकॉज यू नो नाउ पीएच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव, और कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव कितनी है, CH आ रही है। ठीक है, अब एच की जगह क्या भर दिया, अंडर रूट ऑफ के एच, एच की जगह क्या लिख दोगे, सी, एच की जगह क्या आ जाएगा, के एच अपॉन सी, आएगा क्या नहीं आया वैल्यू? तो जो अंदर जाएगा, ये दो बारी लिखा गया अंदर, पता ना स्क्वायर रूट अंदर जाएगा, तो दो बारी एक सी कट जाएगा, तो के एच इंटू सी नहीं बन गया। ठीक है पाजी, बात क्लियर होगी, स्टेप देख लिए, कितना पाया कि नहीं पाया, पै गया। के डब्ल्यू की एच की जगह क्या लिख दिया है। ठीक है, अब इसका माइनस लॉग लेना है, इसका इस पूरी इक्वेशन का क्या लेना है, माइनस लॉग। सो आई विल टेक यू दिस, और इसको मैं बताता हूँ ये कैसे आएगी। ठीक है जी, अब देखो यहीं पे लिख दो, छोटी सी बात है। देखो आपको पता है मैं इस चीज को, इतनी चीज को कैसे लिख सकता हूँ
के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब यही होता ना, 1/2। क्लियर है? चलो ठीक है भाई साहब। सो के डब्ल्यू बाय के बी की पावर सी इंटू सी की पावर 1/2। अब इसका अगर माइनस लॉग लूँ, इधर भी माइनस लॉग ले लूँ और इधर भी क्या ले लूँ, माइनस लॉग। ठीक है जी। लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है जी। तो इस पार्ट का क्या बन गया, हाफ आगे आ गया, माइनस ये माइनस क्या बोलते हैं, माइनस यहाँ पे था नहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो यही थी ना, माइनस हाफ, हाफ ऐसे लिख दूँ, हाफ ऐसे लिख दूँ, अंदर क्या ले जाऊँ, माइनस लॉग के डब्ल्यू, इसके आगे माइनस लॉग के डब्ल्यू लिख दूँ, इसके आगे लिख दूँ माइनस लॉग के सी, लॉग सी, ये नीचे था लॉग एम बाय एन, क्या था, लॉग एम माइनस। ठीक है जी, हमें लग गई। तो अब क्या हो गया, माइनस, यार इधर ना छोटा पड़ जाता है, उधर चलते हैं। लेट्स गो ऑन व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे आपको धक्का ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सौखा काम है क्या औखा काम भाई, इजी है चैप्टर। मैंने क्या बोला था, अगर इक्विलिब्रियम लिखना आ गया तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, एच एच पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आ गया, के डब्ल्यू बाय के बी सी की पावर 1/2, ये आया था। माइनस लॉग लेना है ऑन बोथ साइड, माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स। ठीक है जी। अब क्या बन गया, माइनस लॉग एच पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है जी, के डब्ल्यू के बी सी 1/2। लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। सो 1/2 माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी। ठीक है, ठीक है। लॉग एम बाय एन किसके बराबर होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये एम बाय एन नहीं हो गया, तो इसके आगे माइनस साइन आएगा, तो माइनस, ये तो इसकी वजह से माइनस है, एक माइनस ये भी है, तो माइनस लॉग के बी। गॉट दिस। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस है एम बाय एन से, ये माइनस लॉग तो यहीं पे ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है जी, आपको पता है यू कैन पुट दिस इज इक्वल टू नथिंग बट पी एच हाफ, इसकी माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के बी क्या होता है, पी के बी। ये चीज किसके बराबर है, इसके आगे माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, ये है। ठीक है जी, आपको क्या पता होगा, वीक बेस का के बी पता हो, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 14 है। ठीक है, इसका वीक बेस का के बी दिया होगा, आप पी के बी निकाल लोगे। और आपको सॉल्ट की क्या पता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, सॉल्ट की, सिर्फ सॉल्ट की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। हाँ लग गई है, तो ये रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है जी, इजी सी डेरिवेशन, यू कैन फाइंड पीएच। चलो शाबाश बच्चे, चीते बन गए फिर तुम। अब ये देखो, इधर आ जाओ, क्या ये ऐसा नहीं लिखा हुआ फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला कि नहीं, सेम फॉर्मूला। और 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर 7 नहीं बचेगा, और अंदर ले गया 1/2 ਨੂੰ, माइनस माइनस यही है ना, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला नहीं है कि नहीं है। पीएच निकल आया, ओके रिपोर्ट होगी है, बस फिर होगी चाहिए था तुम। ठीक है, यानी कि अगर देखो, अगर आप इसके सॉल्ट के ऊपर ये सॉल्ट किसका लोगे, वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसके ऊपर पानी का इफेक्ट पड़ेगा, डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व हो रही है,
कंसंट्रेशन, पानी डालोगे वॉल्यूम चेंज हो गया तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, डाइल्यूशन से इसका पीएच चेंज होगा। समझ लग गई बात? ये होगी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपको। ठीक है, बात लेशन हो गई। अब हम एक ना इधर चार्ट बनाते जाएंगे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, चलो आगे फिर से जरूरत पड़ेगी, क्यों करना है ना, पहले एक बार रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन कॉपी कर लेंगे सीधी सी। अगला आ गया भाई साहब, किसका? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग। पहला स्टेप आपको याद है, इसको मैं ये वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब इसको तो ये तो पूरा, कोई भी सॉल्ट हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको ऐसे ही लिखूंगा मैं। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? इसको नेगेटिव आयन, इसका पॉजिटिव अलग कर दिया, वाटर में डाल रहा हूँ। आगे ये जब होगा ये वीक एसिड बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस। ये एन पॉजिटिव और ये एन पॉजिटिव क्या हो गया? कट गया। अगर आप ध्यान से देखो, ये इधर एनायन है, एनायन को पानी में डाला हुआ है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो दिस इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, है क्या नहीं? क्लियर है जी? दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो, जैसे आपने इसको डाला तो एनायन ही बचा ना, एनायन को पानी में डाला तो यही चीज बच गई, ये और ये कट गया, ओवरऑल इक्वेशन यही बन गई जो नीचे लिखी हुई है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। यानी कि अगर आप सॉल्ट किसका लेते हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच क्या आएगा? 7 से अबव है। अब आपको सॉल्ट को देख के पता चल जाएगा, सोडियम एसिटेट लिखा हुआ उसने। ठीक है, फॉर्मूला लिखने आते हैं कुछ सेवक जी? फॉर्मूला लिखने आते हैं? सोडियम एसिटेट नहीं आते तो मैं तुम पंजाबी च लैक्चर भेजांगा, वो वेखियो। ठीक है जी, सॉल्ट लिखना है क्या, वो बाकी केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि अपने को पता नहीं होता है सोडियम एसिटेट है ना, यही नहीं बताना, इन्हों कहते हैं सोडियम एसिटेट। ठीक है, क्लियर है? बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपल मैथ्स है, कुछ भी नहीं है, कट रहा बढ़ रहा है और इक्वल टू साइन है। ठीक है जी, समझ लग गई? अब इसका पीएच क्या आएगा? 7 से ज्यादा आएगा। अब देखते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक शो अनायनिक हाइड्रोलिसिस। कोई बात दिक्कत समझ नहीं आई? इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है। हियर कैटायन एक्ट स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर आयन मतलब जो देख रहा होता है क्या चल रहा है, इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं। इक्वेशन में तो ये इन्वॉल्व है नेगेटिव आयन, कैटायन तो आप साइड में है, कटा गया, कैटायन है ही नहीं। स्पेक्टेटर क्या होता है? जो बाहर से मैच देख रहा हो, खेड थोड़ा जा रहा, खेड दिया रहा ना बेच समझ लगी? आपको बोलेंगे स्पेक्टेटर आयन कौन सा है, उधर क्या था स्पेक्टेटर आयन? एनायन। ठीक है जी, सॉल्ट और बेसिक इन। अब इसका भी पीएच निकालेंगे कितना। पहला स्टेप क्या था, क्या लिखना अपने को? केएच लिखना है। देख लेना वही स्टेप होएगा, बिल्कुल गिद्दा पाएगा उधर, सेम सेम तरीके से गिद्दा पाएगा, रहेगा केएच। ठीक है, आपने सिर्फ नेगेटिव आयन को लेके चलना है, क्योंकि आपने कैटायन तो कैंसिल कर दी है। आपने इस इक्वेशन के लिए लिखना है केएच। इसका केएच क्या लिखोगे आप? यहां से केएच लिखना है। क्या लिखेगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HO नेगेटिव बाय एसिटेट आयन, यही आएगा ना। ये तो वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट, तो इसकी आगे लिख देना KH। देख लो यही है स्टेप, याद हो गए ना? दूसरा स्टेप की करना सीखा फिर, जो भी चीज वीक है उसका इक्विलिब्रियम लिखना है। देख लो यही लिखा उसने, ठीक है, यही लिखा था। अब वो क्या है, वीक चीज क्या थी? एसिड वीक था ना, एसिड का लिख दिया इक्विलिब्रियम। एसिड टूटेगा क्या देगा? CH3CO नेगेटिव और साथ में H, इसका के ए लिखेंगे, तो के एच क्या आ जाएगा? KH इंटू KA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये पहले बता दिया था, यही करना है आपने। इसको इधर ले जा, KW के बराबर नहीं हुआ? सेम स्टेप पे है कि नहीं है, जो यहाँ फॉलो हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच, अब इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की टर्म में लिख दो इसको। इसका भी वही रिलेशन क्या ना, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो CH आएगा वो पीएच के बराबर, H पॉजिटिव के बराबर नहीं आएगा, किसके बराबर आएगा? OH नेगेटिव। बस यही फर्क है। आपको निकालना पीएच, आपको पीएच नहीं निकालना। आप पीएच निकाल के 14 में से माइनस कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा? पीएच आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको बेसिक इक्वेशन भूल जाती है, फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। CH निकला है, मैं पीएच निकाल लेती हूँ, पीएच में से मैं 14 में से माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? पीएच आ जाएगा। क्या दिक्कत है? ठीक है जी, बेसिक इक्वेशन तो वही रहे ना, वो थोड़ा रिलेशन थोड़ा चेंज हो जाने।
यही चीज आई थी वहां पे भी, यही आया था ना, एच इक्वल टू के एच अपॉन सी। वहां पे के डब्ल्यू अपॉन के भी था, के डब्ल्यू अपॉन के फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट सेम। ठीक है जी, क्लियर है भैन जी? ओके, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ये लो, सॉरी, ये लो, ये क्या कर रहा है, सी एच भर दिया, ठीक है, एच की वैल्यू भर दी उसने फिर से, के एच यही आ जाएगा, और के एच की जगह लिख देंगे के डब्ल्यू पे। ठीक है जी, ये आ गया पी एच। पी एच कैसे लिखो, ये आ जाएगा ना, जो बिल्कुल सेम चीज करी थी यार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है जी, क्लियर है? पीओएच आ गया, पीओएच ये हो गया 7 इसको कर दिया, ये जब इसकी जगह क्या कर देंगे, पी के डब्ल्यू वैल्यू पुट कर देंगे 14 7 माइनस, यहाँ पे माइनस पी के माइनस लॉग सी। अब ये प्लस कैसे हो गया, ये अभी क्या था, या ये यहाँ पे माइनस पी के, जब पीओएच है यहाँ तक तो ठीक था, और जब पीएच में लिखेंगे, क्योंकि 14 में से ये सारा चीज का नहीं है, ये तो आया पीओएच। अब 14 में से इक्वेशन माइनस करो, 14 में से पूरी इक्वेशन माइनस करनी है ये वाली, -7 माइनस हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग, यही था, ये पी के ए है। 14 जो यही माइनस हो सकता है, 14 7 के 7, माइनस माइनस की हो गया प्लस, माइनस माइनस की हो गया, ये होगी कि नहीं इक्वेशन, हाफ पी के। ठीक है जी, कोई बात क्लियर हुई? ठीक है जी, कोई चीज है इसमें, बच्चे बोलते हैं इक्वेशन याद करने में प्रॉब्लम है इसमें, याद करने में प्रॉब्लम है? 14 जो माइनस करना है एंड पे, 14 में से माइनस करा है कि नहीं करा, क्योंकि पीएच निकला, पीएच करना, 14 तो माइनस करते हो। स्टेप याद हो गए कि नहीं हो गए, पै गए कितने? ठीक है जी, अब ये देखो, इसका इसके ऊपर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट पड़ेगा पीएच के ऊपर है? पड़ेगा भाई, ये देख, कंसंट्रेशन तो है ना, जब तक इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है तब तक इफेक्ट पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी, चलो अगला स्टेप। इन शॉर्ट वी विल मूव एंड वी विल सी, ये कंसंट्रेशन किसकी है, वीक एसिड की, वीक बेस की, सॉल्ट की? सॉल्ट की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखना भी क्या, अगर बफर का भी कराना फिर मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। फर्स्टली आई विल कवर बफर आल्सो, देन वी विल डू न्यूमेरिकल्स, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन कंबाइन आता है। आपको सोचना पड़ता है, क्वेश्चन बफर के ऊपर आएगा, क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे आ गया। ठीक है जी, फॉर्मूले तो लिख लेने हैं। कोई स्टेप में कोई दिक्कत बोली थी? मैंने 3 स्टेप ही बोले थे, पहले के एच लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, वीक वीक चीज हो उसका लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, के डब्ल्यू लिखोगे, के एच इंटू के या के बी, जो भी करोगे। ठीक है जी, अब लास्ट तरह का सॉल्ट आ गया, हाँ, ਜਿਹੜੀ भी चीज वीक देती है ਉਹਦਾ इक्विलिब्रियम लिखना। ਤੁਹਾਨੂੰ डेरिवेशन आनी है पेपर से, आनी जो मर्जी कर लो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और तुमको बोलेंगे इसको अनायनिक हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं, कैटायनिक। तो ही कुछ नहीं करना, जे सॉल्ट ਨੂੰ कितना लिख देना, पहले ही तोड़ के लिख देना, पॉजिटिव आयन ਤੇ नेगेटिव आयन। अगर वीक चीज सी, वीक ਤੇ ਜੇ बेस वीक ਸੀਗਾ तो बेस ਤੇ टुटेगा नहीं, उधर की टुटा हैगा, एसिड टुटा हैगा तो एसिड वाला आयन कटा जाएगा, बस। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? दिस इज द डेरिवेशन पॉइंट। बच्चों को डेरिवेशन नहीं, आप जब फिजिक्स भी पढ़ते हो ऐसे डेरिवेशन रखना था, की स्टेप क्या थे, ये बाकी चीज तो सेम ही चल रही होती है। ये मेरे को +2 में जाकर पता लगता था, ऐसे करते हैं डेरिवेशन। ठीक है जी, की अभी +2 की फिजिक्स थोड़ी सी ईजी है, और स्टार्टिंग में ही है थोड़ी सी, मतलब डिपेंड्स अपॉन, यार शायद मैं नालायक होऊंगा फिजिक्स में, ओपनली बोल रहा हूँ। बायो आती थी मेरे को, मंजीत मैंने से पढ़ा, वहां से मैंने टॉप करना सीखा था, फिर मैं टॉप ही करता गया। अब नहीं तो मेरे को रोक सकते, जो मर्जी कर लो। अब तो गारंटी के साथ जाता हूँ पेपर में, मैं गया तुम्हारी सीट एक मर गई है, तुम अपनी बाकी देख लो, वो तो मेरी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे यही एटीट्यूड लेके जाना होता अपन, एक मेरी है बाकी तुम्हारी, बाकी खेलते रहो।
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है जी। अब देख के पता चल गया वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, एसिडिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, देख के पता चल गया। पानी में डालोगे इसको, इसको तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, एसिडेट आयन और अमोनियम आयन, ठीक है। अब इधर बनाओगे, ये इधर भी ये दोनों चीज़ें क्या बनेंगी, वीक बनेगी, ठीक है। ना ये टूटा या ना ये बना, ठीक है जी, कुछ भी है ना। तो आप क्या देख रहे हो, एनायन भी पार्टिसिपेट कर रहा है और कैटायन भी, यानी कि जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस वो एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी करता है और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी करता है। अब इसका पीएच क्या होगा, वो 7 से ऊपर होगा, हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, हो सकता है 7 से कम आए, डिपेंडिंग अपॉन किसकी वैल्यू, कौन ज़्यादा टूटता है कौन ज़्यादा कम टूटता है, के बी के ऊपर डिपेंड करके पीएच 7 से ऊपर भी आ सकता है, पीएच 7 के बराबर भी आ सकता है, तीनों सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, यही बोला है। देखो, सॉल्ट ऑफ शोज बोथ अनायनिक एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस आर देयर एक्वसिशन आर न्यूट्रल स्लाइटली एसिडिक और बेसिक, तीनों चीज हो सकती हैं, ठीक है। अगर दोनों का, अगर जो इसका के और इसका के भी बराबर हो जाए तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है जी। अगर मान लो आपका, आगे बात करते हैं, पहले रिलेशन करते हैं, फिर ये सारी टर्म्स आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। हमने रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ को, हमने क्या करना है, कंसेप्ट बनाना है। फिर से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसका लिख लोगे तुम, कैन यू राइट के एच फॉर दिस, ये इक्वेशन उठा के एच लिखोगे ना, लिख लिया कि नहीं, ये यही इक्वेशन उठाई कि ऊपर वाली उठाई है, ये उठाई है फॉर दिस। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो वीक चीज है उसका लिखना है। अब दोनों चीजें वीक है तो दोनों का ही लिखोगे, के भी लिखोगे और के बी भी लिखोगे, लिखा कि नहीं इसने, के ये लिख दिया था, चल मारा, के ए भी लिख दिया और के बी भी लिख दिया, ठीक है जी, क्लियर है, इजी है कि नींद आ रही है, क्यों 3 दिन हो गए पढ़ते को लगातार, इट इज हैट्रिक, इस बार हमने छुट्टी नहीं करी है इस हफ्ते, है ना नितिका अब लास्ट स्टेप क्या करना था, तू बता चल, अब क्या करना है, कि ए के बी लिख दिया, अब क्या करना है, के ए इंटू के बी इंटू के एच करना है, इट विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू, यही की स्टेप है। देखो वही करा कि नहीं इसने, करा कि नहीं करा, ये क्या लिखा, के एच इज इक्वल के एच इंटू के बी इज इक्वल टू, है कि नहीं ये बात, वो स्टेप पहले निकला है कि नहीं, कुछ चेंज हो रहा है, नथिंग इज चेंजिंग टिल नाउ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की टर्म में लिखना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपका कैटायन भी इन्वॉल्व हुआ और इनको अलग अलग ही ट्रीट करना है, समझ लगी, क्योंकि आपका कैटायन भी पार्टिसिपेट कर रहा है और एनायन रिस्पॉन्सिबल है इसको बनने में, कैटायन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसका इसमें किसके बनने में कोई रोल है, इसका इसके बनने में कोई रोल है नहीं, समझ लग गई ना। तो इनको सेपरेट एंटिटीज ही ट्रीट करके चलना है, एंटिटीज मतलब चीजें, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी, अगर स्टार्टिंग में जो सॉल्ट वही कंसंट्रेशन इसकी है एसीटेट की, सेम कंसंट्रेशन किसकी होगी कि नहीं, भाई अमोनियम एसीटेट लिखता है, अमोनियम एसीटेट तो दोनों चीजें ही ना, कंबाइंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ना, थोड़ा ਤਾਂ होगा कि यदि 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 नहीं, है ना, अमोनियम एसीटेट की, क्लियर है। अब एच अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, वही है C1, इधर भी लिखेंगे C1 माइनस एच, इधर भी क्या लिखेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है इसके बनने में और ये रिस्पॉन्सिबल है इसके बनने में, तो सेपरेट एंटिटी ट्रीट करना है कि नहीं, तभी इसकी भी कंसिडर, अगर ये एच टूटा ये भी एच टूटा, ठीक है, ये एच किसका है, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस है, यानी कि दोनों का एच एच ही हुआ ना, समझ लगी है। अगर ये सी एच टूटा ये भी सी एच, ठीक है जी। अब वही है के एच लिख दिया, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे,
अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या होगी, ये सी और ये सी और ये सी कट गए, कट गए कि नहीं? ये कैसे? क्योंकि इसका के एच क्या था, तो आपको क्या पता है? आपने इसका जब के एच लिखा था, यू हैव रिटन के एच हाउ, CH3COH, उसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओवर एसीटेट आयन एंड अमोनियम, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या है? ये। इसकी वैल्यू क्या है? ये। इसकी वैल्यू क्या है? ये। और इसकी वैल्यू क्या है? ये, ठीक है जी। यही है ना? ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, एट ये टी जीरो पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है, समझ लगी? और के कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम पे, तो वहां पे इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज भरनी होती है। एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी व्हाट हैपेंस, दिस बिकम दिस, ये सी कट गए सारे, अल्टीमेटली क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है? ये क्वेश्चन आ गई, ये के एच है ना, इधर वाली साइड में तो के एच ही लिखा हुआ है। तो समझ लग रही है कि नहीं लग रही? यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अगर मान लो वही है कि आपका एच नेग्लिजिबल है, रिजेक्ट कर दिया इसको नीचे न्यूमरेटर में, क्या डिनोमिनेटर में से एच इजिकल टू के एच बन गया, और के एच की जगह क्या लेना है? के डब्ल्यू बाय। इज इट ओके? समझ लगी कि नहीं लगी? लगी है कि नहीं लगी है? चलो आगे चलते हैं फिर, शाबाश। अब सिर्फ आपने वीक एसिड उठा के लाना है। क्या लेके लाना है? बेस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे पीएच निकालने के लिए, क्योंकि उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, लिख देंगे अभी, ठीक है जी। जब आपने इसका क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो आपने किसको उठा के लेके आना है? वीक एसिड को, ठीक है जी। अब CH3COH ये हो गया, ये के लिख दिया इसका, ठीक है जी। अब ये देखो, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी? के इंटू ये, ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या थी? CH3COH की वैल्यू क्या थी? CH थी, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम वाली। क्योंकि आप अपनी टॉपिक में लिखोगे तो आपको ज़्यादा पता लग जाएगा ना, ठीक है? और इसकी वैल्यू क्या थी? C1 - H थी, ठीक है। ये C कट गया, H/1 - H, इसको निगलेक्ट कर दिया, तो H की वैल्यू क्या थी? √KH। KH की जगह क्या लिख दिया? KW/KB। तो ये K अंदर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ना, समझ लगी? दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, हाउ? बिकॉज KH की जगह KW/KB इंटू K। यहाँ पे आपको नहीं पता लगा, ये K हो गया, √KH हो गया, तो KA √KW/KA KB। अब ये जब अंदर जाएगा, दो बार ही जाएगा ना, तो ये नीचे वाला KA क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा? H किस, ये तुम्हारा क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। आपको पता लगा बी के बेस उठाने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ के और के भी एक बार में ही आ जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है? वीक एसिड का इक्विलिब्रियम लेके चलो, तो आप पीएच निकाल सकते हो। बेस की कंट्रीब्यूशन अपने आप उसी इक्वेशन में आ जाएगी, व्हेन यू विल फिल द वैल्यू ऑफ KH, ठीक है जी। समझ लग गई है? अब ये चीज क्या है देखो, जब आपने इसको भरा, अब आपका लास्ट स्टेप क्या था? ये H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पता लग गई आपको? यही चाहिए थी पीएच निकालने, माइनस लॉग ले लो इधर भी। इसका मतलब क्या होगा? KW/KB, KA की पावर 1/ माइनस लॉग लेना दोनों साइड पे, हाफ तो आगे आगे आ जाएंगे सबके आगे आगे। तो आपको पता माइनस लॉग KW का होता है PKW, होता कि नहीं ये चीज? PKW उसकी वैल्यू क्या होती है? 14। 14 को दो से डिवाइड किया, क्या बच गया? 7, ठीक है जी। अब ये देखो, माइनस लॉग के क्या होता है? PK, माइनस इसके साथ ही चला जाएगा, यानी कि प्लस हाफ PK बच जाएगा और माइनस हाफ PK, ठीक है ना? अब इसके आगे जब माइनस जाएगा, माइनस लॉग लेना था ना,
ठीक है, ये तो ऑलरेडी प्लस, सॉरी, ये माइनस प्लस का मतलब क्या, माइनस माइनस लिख सकता हूँ ना ऐसे, तो माइनस लॉग के बी की जगह लिख सकता हूँ पी के बी, ये माइनस तो आएगा ही आएगा ना। समझ लग गई है, बात क्लियर हो गई है? ठीक है जी, ठीक। अब ये इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को देखो, अब पी एच 7 से ज्यादा आएगा, पी एच 7 से कम आएगा। अगर आपका पी के बी से ज्यादा होगा तभी आपका 7 से ज्यादा आएगा पी। ठीक है, यानी कि पी के कब 7 से ज्यादा होगा, जब पी के बी से कब ज्यादा होगा, जब एन के ए इज लेस देन के बी, क्योंकि पी के तो उल्टा होता है ना, ठीक है ना, यानी कि बेस ज्यादा टूटे और वी एसिड कम टूटे। ठीक है जी, अब 7 से कम कब आएगा, जब के ए इज ग्रेटर देन के बी। ठीक है जी, सिचुएशन पता लग गई है, क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब ये इक्वेशन बनी कैसे, मैं तुमको ये बता सकता हूँ, ये पिछले इक्वेशन जो आपने 2 इक्वेशन करे हैं उनको दोनों को ऐड कर दोगे ना तो ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब कंसंट्रेशन एक में कंसंट्रेशन प्लस थी, एक में कंसंट्रेशन क्या थी, माइनस थी, तो कंसंट्रेशन वाली टर्म क्या हो जाएगी, ठीक है ना बच्चे। उसमें क्या होता है, पी के पॉजिटिव जो होता है, के पॉजिटिव जिसमें वीक एसिड होता है, के ऐसे पॉजिटिव होता है, उसमें बेस वीक होता है, उसमें आगे यही सेम है, 7 तो लगना है ना, वो सी कैंसिल हो जाएगा बस। ठीक है, यानी कि आपको एक इक्वेशन याद है, दूसरी इक्वेशन आपको पता है, तीसरी इक्वेशन भी आपको सीधी वैल्यू करो। और अब एक चीज बताओ, इस चीज के ऊपर डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में कंसंट्रेशन इन्वॉल्व, पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बात इधर भी लिखी हुई है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या थी, डिपेंडेंट, सी आता था ना वहाँ पे, अंडर रूट के एच सी, यहाँ पे इसकी इसकी एच के अंदर सी आता ही नहीं है, तो ये इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी इंडिपेंडेंट है। आपको बोलेंगे नीचे सॉल्ट दिए होंगे, बताओ किसके लिए इंडिपेंडेंट है, तो आपने क्या देखना है, जो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है उसके लिए इंडिपेंडेंट। अंग्रेजी में बोलने की बात अलग होती है, पर दिमाग में क्वेश्चन कैसे करना है, समझ लगी? दिस इज अ, ये बात नहीं लिखी उसने, ये नमक हो टाटा का टाटा नमक, ये मशहूरी नहीं लिखी उसने, उसने बात बोली है कि दिस इज अ, हो, so this is a question, this is a question, एमसीक्यू, एक लाइन ही है, क्या है, एमसी। न्यूमेरिकल उसके नहीं होते जिसकी थ्योरी वीक होती है, समझ लग गई है? जिसकी थ्योरी स्ट्रांग है उसके न्यूमेरिकल हो जाते, उसको पता लगता है करना क्या है, समझ लग गई है? तो नाउ यू हैव सीन, अगर मैं आपको सिर्फ पीएच को इक्वेशन उठा के दिखा दूं, 3 तरह के सॉल्व करें ना आपने, देख लेना। बच्चे बोलते सर हमको इक्वेशन याद नहीं होती, आपने कुछ करा है शॉर्टकट बनाया है, मैंने शॉर्टकट क्या बना, इसका शॉर्टकट क्या बनाऊंगा मैं, पहले हम स्नैपशॉट उठा लेते हैं, आज हम अभी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, सो वी विल लीव इट ओवर हेयर ओनली। ठीक है जी, कल बफर करेंगे फिर आगे चलेंगे, न्यूमेरिकल बफर के बाद ही करूंगा, तुम्हारे दिमाग में पहले मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन करूंगा। सीधा पीएच वाली क्वेश्चन लिखूंगा मैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने भी लिखना है, इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का क्या रिलेशन है, मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा यहाँ पे, एग्जांपल आपको पता ही, दिमाग में पता, जिनको ये नहीं पता कि एसिड वीक कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है, वो तो अभी क्या है, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज, बडिंग स्टेज जिसे होती है ना, बडिंग, अमीबा बडिंग के थ्रू करता है रिप्रोड्यूस, हाइड्रा भी बडिंग के थ्रू करता है, पता कि नहीं पता? हाँ भाई, बड उगदी है, वक्री हो जाती है, होंगी ना। नाइजीरिया किसमें होते हैं, एक नाइजीरियंस होते हैं ना,
एक सीलेंट्रेट्स होते हैं, Yes. क्या होते हैं? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या है वो? स्टिंगिंग सेल्स क्या होते हैं? Stinging cells तो नाइडीरिया नहीं होता? सीलेंट्रेट्स के अंदर स्टिंगिंग सेल जो होते हैं वो नाइडीरिया होते हैं, है ना? ये मैंने +1 का पता मेरे को, ये +1 का टॉपिक है ना ये। मैं अभी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ, याद होता था मेरे को सारा कुछ, बड़ी जबरदस्त होती थी मेरी बायो। जैसे तुमको मैंने केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ ना, ऐसे सिखाई नहीं थी मेरे को किसी ने। Is it okay? These are the basic equations. What you can see. कोई रिलेशन देख रहे हो तुम? दिख रहा है तुमको रिलेशन? 7 + pK प्लस, ठीक है जी। इधर क्या है, जब बेस आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो वहां पे pKb आ जाएगा, तो वो माइनस आ जाएगा, सबके आगे माइनस आ जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है ना, क्योंकि पहले आपके पास वहां पे POH आता है, उसको 14 में से माइनस करते हैं, ठीक है, तब आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये देखो, अब दोनों चीज़ें वीक हो जाए तो आपने क्या चीज़ उड़ा देनी है, कंसंट्रेशन उड़ा देनी। 7 तो दोनों में कॉमन है ही, ये प्लस था इसको प्लस ही रहने दिया, ये माइनस था इसको, यही बनी क्वेश्चन, के नहीं बनी? याद हो गई? ये निकाल लोगे? ठीक है जी। तो आज के समाचार समाप्त हो गए। फिर इसके आगे कल चलेगी पिक्चर बफर कैपेसिटी, बफर, फिर क्वेश्चन करूँगा न्यूमेरिकल। ओके जी, बाय बाय।